हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेस टू पावर बाय सुमन सिनवानी। चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन, एक्सरसाइज 11.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 11.4 में हम 3D शेप्स यानी कि सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सभी फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। और इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि किस सिचुएशन में हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और किस सिचुएशन में हमने वॉल्यूम। तो क्वेश्चन है हमारा, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो कौन सी सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे उसका, और कौन सी सिचुएशन में उसका वॉल्यूम फाइंड करोगे, ये बताना है आपको। तो ए पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि इसके अंदर क्या आ सकता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो ये आपको मैंने सिलेंडर दिखाया था पहले भी, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर है ये, और इसके अंदर कितना आ सकता है, जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, भर सकते हैं, मीन्स हम इसकी कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट में टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, क्या फाइंड करेंगे हम, सिलेंडर का वॉल्यूम। और सेकंड है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। और अगर इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है, चाहे अंदर से या बाहर से, कहीं से भी अगर हमने इसे प्लास्टर करना है इसको, तो क्या करेंगे, इसके सरफेस की बात करें, प्लास्टर तो इसके सरफेस पे किया जाएगा, चाहे वो अंदर से किया जाए चाहे वो बाहर से किया जाए। तो तब हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया। तो प्लास्टर के लिए कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे उसको फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे हम, इसका सरफेस एरिया। नाउ थर्ड पार्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, कि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, मीन्स उस टैंक को अगर फुल पानी से हम भर दें, और उससे और छोटे छोटे कितने टैंक भर जाएंगे। जब पानी भरा है इसके अंदर, मीन्स हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, जो जितना पानी इसके अंदर पूरा भरा हुआ है उसको छोटे छोटे दूसरे टैंक्स में भरना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ थर्ड पार्ट में हम फिर से क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। और सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोज में करवाए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देख लें और वहाँ से सारे फॉर्मूलाज नोट करके जरूर लर्न कर लें। Next, question number 2. Diameter of cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height 7 centimeter. ये दो सिलेंडर्स गिवन है। इस फर्स्ट सिलेंडर का नाम A है और ये सिलेंडर हमारे पास B है। A सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और जबकि इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जो ये सिलेंडर बी है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और जबकि इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बिना, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, कि बिना कैलकुलेशन किए क्या आप बता सकते हो कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग इट्स वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो पहले तो बिना कैलकुलेशन किए आप गैस करो कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा या इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। उसके बाद वेरीफाई करो बाय फाइंडिंग इट्स वॉल्यूम, फिर दोनों का एक्चुअल में वॉल्यूम निकालो और वेरीफाई करो कि आपने जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा कहा था क्या उसका वॉल्यूम ज़्यादा आया। और उसके बाद आपको चेक करना है वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। और ये चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा आपने बताया था और ज़्यादा आया था, क्या उस सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं सिलेंडर ए का डायमीटर 7 है जबकि हाइट 14 है, इसका डायमीटर 14 है और जबकि हाइट 7 सेंटीमीटर है। हमने वॉल्यूम देखना है, गैस करना है वॉल्यूम, और हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। पाई आर स्क्वायर, जब दोनों सिलेंडर्स का हम वॉल्यूम निकालेंगे पाई दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर है, आर रेडियस 2 बार आएगी और हाइट आएगी 1 बार, रेडियस आएगी 2 बार और हाइट आएगी 1 बार। इसका मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा है, जिसकी रेडियस ज़्यादा है सिलेंडर की, उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए।
अब इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 आएगी, इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 1/2। रेडियस इस सिलेंडर बी की ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 2 बार रेडियस आएगी, हाइट ने 1 बार आना है। तो यहाँ से हम गैस कर सकते हैं कि जिस सिलेंडर की रेडियस ज़्यादा है उसी का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। इट मीन्स सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो हमारे हिसाब से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इसको एक्चुअल में दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अभी हमने देखा रेडियस चाहिए, डायमीटर है इस सिलेंडर ए का हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसकी डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गई 22/7, रेडियस है 7/2, रेडियस का स्क्वायर है 2 टाइम्स आ जाएगी और हाइट है हमारे पास 14। सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 7 जार 2 1 जार 2 11 जार, ये आ गया हमारे 7 7 जार 49 और 49 की मल्टीप्लाई 11 से कर लेंगे, 11 9 जार 99, 4 बच गया, 11 4 जार 44 और 9 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब जो है वो यूनिट किसका है, वॉल्यूम का। इसी तरह से इस सेकंड वाले का भी हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस क्या होगी, डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 14/2 7 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या होगा वही पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारे पास 22/7, अब रेडियस हमारे पास 7 है, 7 × 7, और हाइट है हमारे पास, हाइट भी हमारे पास क्या है 7 है, तो 3 टाइम्स यहाँ पे 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, 49 से, तो ये आ गया हमारे पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे 49 की मल्टीप्लाई 11 से करनी थी तो 539 आया, यहाँ 49 की मल्टीप्लाई 11 के डबल 22 से करनी थी ना, तो एक 2 फालतू आ गया, वही 2 से मल्टीप्लिकेशन इसकी आ गई, इसका ट्वाइस आ गया। तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर का आया 539 सेंटीमीटर क्यूब और बी सिलेंडर का आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया, हमने भी पहले यही गैस किया था कि जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और हमने एक्चुअली भी वेरीफाई कर लिया दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। क्लियर। अब इसके बाद हमें बताना है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा आया है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आएगा। इट मीन्स अब हमें इन दोनों सिलेंडर्स का सरफेस एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। और कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है मीन्स हमें इन दोनों सिलेंडर्स का टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। अगर कोई और एरिया फाइंड करना होता है तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन होता है, तो इसलिए जब कुछ मेंशन नहीं है इट मीन्स हमने दोनों सिलेंडर्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सिलेंडर ए के लिए हमारे पास रेडियस हमने फाइंड की हुई है, सो यहाँ क्या फाइंड कर लेंगे, दोनों सिलेंडर्स का हम टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, किया था आपने पहले। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, जिसके लिए हमने हाइट रेडियस पहले से फाइंड कर रखी है, फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो ये सोल्व कर लेंगे, 2 पाई है 22/7 और रेडियस है सिलेंडर के हमारे पास 7/2, रेडियस 7/2 और हाइट है हमारे पास सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में फ्रैक्शन ऐड करनी है तो हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम 7 और ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 28। तो 22 मल्टीप्लाई 35/2, ये हमारे पास 2 से 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर ए का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हम सिलेंडर बी का
टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो सिलेंडर बी के लिए वही फॉर्मूला लगेगा 2πr प्लस एच। 2π वही 22/7 और यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में 7, रेडियस 7 और हाइट भी कितनी है हमारे पास 7 है, इस सिलेंडर की हाइट 7 है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 ज़ार 44 और 44 की मल्टीप्लाई 7 + 7 14 से करनी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 4 ज़ार 56, 5 बच गया, 14 4 ज़ार 56, 56 + 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमने देखा सिलेंडर बी का हमारे पास वॉल्यूम ग्रेटर आया था और टोटल सरफेस एरिया भी हम देख रहे हैं कि सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और बी का एरिया है हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करके ये देख लिया कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर था उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो लिख देंगे सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। और क्वेश्चन पूछा था कि सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, तो आंसर में हम लिखेंगे यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। थैंक यू।